तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, परसिंग बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और जो भी हम लोग का यूनिट 2 का ओपीएम जो सब्जेक्ट है, उसका पार्ट 2 बचा हुआ है हम लोग का मैसेज पासिंग एक्सेस मॉडिफायर और साथ में उसके कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये भी वीडियो वन शॉट होने वाली है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है? तो देखिए, एक्सेस मॉडिफायर सी प्लस प्लस में यूज होता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्लास में डेटा और फंक्शन का कौन सा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेस मॉडिफायर डिटरमाइन व्हिच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कैन एक्सेस क्लास एंड मेंबर। ठीक है, मतलब हुआ कि प्रोग्राम कौन सा पार्ट हम लोग क्लास के वेरिएबल और फंक्शन का यूज कर सकता है, ठीक है, और कौन सा नहीं, इसमें एक्सेस मॉडिफायर के द्वारा होता है। इसके मेन टाइप कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इसमें एक्सेस मॉडिफायर का सबसे पहले पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। लाइन बाय लाइन इसको समझिएगा, जब बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए, पब्लिक में हम लोग बात करते हैं, मेंबर डिक्लेयर्ड एज ए पब्लिक कैन बी एक्सेसेड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब देखिए पब्लिक हम लोग का, अगर कोई भी मेंबर पब्लिक है तो उसका प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं उसका। अब मान के लिए एग्जांपल के लिए, अब देखिए सिंटेक्स आपको ये जरूर लिखना है, ठीक है, इतना कोड आपको जरूर लिखना है। क्लास टेस्ट हम लोग बनाए, आप इसका इसमें क्या कर दिए, पब्लिक किया, इंट एक्स नाम का वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको एक यूज के लिए आप लिख सकते हैं कि टेस्ट 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 ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ओबीजे डॉट एक्स इसको 10। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पब्लिक सब जगह क्या करेगा, एक्सेस इसको अलाउ कर देगा। किसको? तो ये टेस्ट ओबीजे जो होता है ना, इसको अलाउ कर देगा और हम लोग क्या करेगा, पब्लिक हम लोग का डिफाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्राइवेट के बारे में। प्राइवेट आप लोग इसी में कंफ्यूजन होता है, पब्लिक कौन होता है, प्राइवेट कौन सा होता है, इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आप लोग का। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि दे कैन नॉट बी एक्सेसेड डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास। ये क्या करता है कि अगर कोई भी मेंबर फंक्शन या प्राइवेट है तो उसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस अलाउड नहीं होता है प्राइवेट में। इसी डाटा हाइडिंग इंप्लीमेंट, इसी से क्या होता है, डेटा हाइडिंग हम लोग क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मेंबर डिक्लेयर्ड प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेसेड विद इन द क्लास, यानी क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं डेटा को। ठीक है, अब देखिए इसका सिंटेक्स आपको जो भी लिखना है आपको, तो आपको सिंटेक्स, आपको सबसे पहले एक क्लास टेस्ट बनाना है, फिर उसके बाद प्राइवेट में आपको क्या करना है, इंट एक्स कर दिए, आप फिर उसके बाद बंद कर दिए कोड को। इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक्स जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये एक्स हम लोग का है जो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, प्राइवेट हो गया। अब प्राइवेट मेंबर्स हेल्प अचीव डेटा हाइडिंग, यानी क्या करता है, ये डेटा हाइडिंग में हम लोग को मदद करता है। ठीक है, इंप्लीमेंट करता है, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं थर्ड में हम लोग का कि प्रोटेक्टेड में बहुत मेरे को दिक्कत हो रही थी, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो देखिए, मेंबर डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड बिहेव लाइक प्राइवेट मेंबर बट कैन आल्सो बी एक्सेसेड बाय द डिराइव क्लास, यानी इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड मेंबर प्राइवेट जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें डिराइव क्लास इनहेरिट होता है, में एक्सेस हो सकता है। इनहेरिट क्या होता है, मतलब आप समझिए इसका सिंटेक्स में, क्लास टेस्ट होगा, प्रोटेक्टेड हम लोग इंट एक्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, इसमें क्या कर दिया हम लोग, प्रोटेक्टेड क्लास जो होता है हम लोग का, वो क्या करेगा कि डेटा को क्या करेगा, हाइड करने लगा। अब इसमें देखिए, प्रोटेक्टेड जो होगा, प्रोटेक्टेड इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्लास, अब प्लस क्या होगा, ड्राइव क्लास। ठीक है, ड्राइव्ड क्लास, तो ये आपका इनहेरिट हो गया। ठीक है, इसमें इनहेरिट किसको किया, तो ड्राइव क्लास को इनहेरिट किया। अब इसमें मेन आपको पूछता है कि डेटा हाइडिंग कैसे पॉसिबल है, ऐसा कोड लिखने के लिए आता है। ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए आता है कि इन तीनों को यूज करके प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड का और उसका कोड एक इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, डेटा हाइडिंग मीन्स, डेटा हाइडिंग समझते हैं सबसे आसान, तो रेस्ट्रिक्टिंग द डायरेक्ट एक्सेस डेटा फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग का मतलब ही होता है क्लास का इंटरनल डेटा को क्या करना, डायरेक्ट एक्सेस करना या प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इट इज अचीव्ड यूजिंग अ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, इसको डेटा को प्राइवेट बनाया जाता है और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन को उसी को यूज किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि डेटा हाइडिंग इज एक्चुअली अचीव्ड थ्रू इनकैप्सुलेशन, यानी डेटा हाइडिंग क्या होता है, इनकैप्सुलेट हो जाता है एक्चुअली में। ठीक है, अचीव किया जाता है इनकैप्सुलेशन के थ्रू। और इसमें कहता है कि आप समझिए इसमें कि डेटा क्या होता है, हम लोग का सिक्योर रहता है और हम लोग का गलत मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका और प्रोग्राम क्या होता है, हम लोग का रिलायबल बनता है। अब देखिए कोड, आप कोड समझते हैं। अब देखिए, आपको एक कोड लिखना है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटिंग डेटा हाइडिंग के बेस पर हम लोग को कोड लिखने के लिए आता है इसमें। अब बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक हेडर फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे और यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करा क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम, तो यहाँ पर क्लास की क्लास नेम हम लोग स्टूडेंट क्रिएट कर दिए। अब प्राइवेट यहीं पर स्टेप 1 आता है, जिसमें क्या होता है, इंट मार्क्स। मार्क्स क्या होता है हम लोग का, प्राइवेट डेटा मेंबर होता है, इसमें क्या होता है, हिडन डेटा हो जाता है, यानी हाइड कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब वाइड सेट मार्क्स, मार्क्स को सेट कर दिए इंट एम मार्क्स,
आप मार्क्स को एम से डिनोट कर दिए और फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिए। फिर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन किए, क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर फंक्शन को डिस्प्ले करे, और सी आउट क्या कर दिए, मार्क्स इक्वल टू हम लोग क्या कर दिए मार्क्स, और फिर हम लोग क्लास क्या कर दिए क्लोज कर दिए। जैसे क्लोज किए तो अब देखिए इसमें अब मेन में डायरेक्ट कॉल करेगा। अब जैसे ही स्टूडेंट हम लोग बनाए हैं तो उसके लिए हम लोग एस जो है ये टोटल इसके डेटा को हम लोग ऑब्जर्व कर लेगा और इनहेरिट कर लेगा। अब एस डॉट सेट मार्क्स हम लोग सेट मार्क्स क्या करेगा, एक्सेसिंग जितने भी डाटा होगा उसको एक्सेस कर लेगा। हम लोग 90 डाले हैं तो उसको क्या करेगा, अब एस डॉट डिस्प्ले जो स्टूडेंट का डिस्प्ले हम लोग का प्रिंट कर देगा, जो भी मार्क्स होगा ना इसके डेटा का प्रिंट कर देगा और फिर उसका कोड को रिटर्न कर देगा 0। अब हम लोग आउटपुट में क्या आएगा इसका, तो जो भी हम लोग 90 दिए तो आउटपुट हम लोग का मार्क्स कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल कोड हो गया। तो इसमें सिंपल आपको लिखना, एक्सेस मॉडिफायर सी प्लस प्लस में कंट्रोल एक्सेसिबिलिटी में क्लास मेंबर में यूज होता है। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, आप लिख सकते हैं मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर जिसे बोलते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज पासिंग क्या होता है इसका लिखने के लिए आता है। ठीक है, इसको बात करते हैं। अब देखिए मैसेज पासिंग क्या होता है, मैसेज पासिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। ठीक है, मैसेज पास सिंपल सी बात है, कम्युनिकेट ही करेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, दिस प्रोसेस इज नोन एज मैसेज पासिंग। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं मैसेज पासिंग इज द प्रोसेस व्हिच वन ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट अनदर ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट मेथड। ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट काम नहीं करते हम लोग, बल्कि ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मैसेज भेजता है और कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिक्वेस्ट भेजता है और फंक्शन क्या रन करने के लिए यूज होता है। इससे प्रोसेस मैसेज क्या होता है, पास होता है। ठीक है, और डिफिनीशन का बात करें, अगर डिफिनीशन आपको प्रॉपर लिखना है एक, तो क्या लिख सकते हैं आप कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मैसेज भेजता है और दूसरे ऑब्जेक्ट उस मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है और फिर क्या करता है, रिसीव उस रिक्वेस्ट को मेथड में एग्जीक्यूट करता है। ये होता है आपका सिंपल। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने आपको कि ताकि आसानी हो जाए, सेंडिंग मैसेज, रिसीविंग मैसेज और एग्जीक्यूटिंग द मैसेज रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, यह का डिफिनेशन हो गया। अब देखिए कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसमें मैसेज पासिंग में, तो देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं आपको इसमें। कौन कौन सा, पहला है ऑब्जेक्ट नेम, मेथड नेम और आर्गुमेंट यानी इफ एनी। यानी ऑब्जेक्ट नेम को समझते हैं, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम होता है हम लोग का एग्जांपल के थ्रू, स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले वेयर स्टूडेंट हम लोग क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, डिस्प्ले क्या हो जाता है, मैसेज होता है। यानी जिस ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजता है उसे क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट नेम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग का है इसमें कि एक कोड हम लोग का, तो देखिए इसमें हैशटैग एक हेडर फाइल क्रिएट करिए यूजिंग नेम स्पेस। इसमें सिंटेक्स में क्या लिख सकते हैं, क्लास टेस्ट नाम का एक क्रिएट किया हम लोग, टेस्ट हम लोग का क्लास नेम होगा। ठीक है, अब पब्लिक में हम लोग क्या किया, वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन क्रिएट किए जिसमें मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा और हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेथड नेम, यहाँ पे देखिए मेथड आपका डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी डिस्प्ले किया हम लोग क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। और आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले में जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे ना तो ये आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जनरल सिंटेक्स में आपको जो भी जब भी आपको लिखना है तो ऐसे लिखना है, ऑब्जेक्ट, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ये सिंटेक्स है, जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, फंक्शन नेम और फिर उसका पैरामीटर पास करना है, जितना भी पैरामीटर मांगे 10 देना है वैल्यू आपको, 20 देना है, या ए इंट ए बी सी देना है, फ्लोट का वैल्यू देना है, वो सब पैरामीटर पास हुआ। और डिस्प्ले क्या करेगा, उसको मैसेज को स्टूडेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके, अब मेन का बात करते हैं इसमें। तो मेन में क्या होता है आपको कि मेन हम लोग जो भी क्रिएट किया क्लास टेस्ट, उसके लिए इसका वैल्यू क्या करेगा, इनहेरिट करेगा टेस्ट, टी डॉट डिस्प्ले कर देगा, यानी मैसेज हम लोग क्या करेगा, पास हो गया। अब फिर उसका रिटर्न 0 कर देगा, वहां पे मैसेज, अब मैसेज हम लोग रिसीव जो यहाँ पर वहां पास किए थे वो हम लोग आउटपुट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब मेन इसमें होता है कि एडवांटेज क्या है, मान लीजिए मैसेज पासिंग हम लोग करते थे, इसका हम लोग का लाभ क्या मिलता है, तो इम्प्रूव कोड मॉड्यूलरिटी ऑफ प्रोग्राम। यानी क्या करता है, ऑब्जेक्ट इजिली क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और उसको मॉड्यूलरिटी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, यानी प्रोग्राम मॉडुलर और ऑर्गेनाइज बना देता है। एलो द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन दो ऑब्जेक्टों के बीच में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन का अलाउ करता है, जैसे कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, यानी क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और मेंटेनेबिलिटी यानी मेंटेन करने की क्षमता भी इजी कर देता है। ठीक है, कोड मेंटेन करना इजी हो जाता है। फिर इसका सपोर्ट इनकैप्सुलेशन इन उप्स, यानी क्या करता है, इनकैप्सुलेशन सपोर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर रियल लाइफ में इसका समझे तो रियल लाइफ में अगर मैसेज पासिंग देखा जाए तो टीचर स्टूडेंट से बोलता है असाइनमेंट सबमिट करो, जैसे कि हम रियल लाइफ में बात करते हैं, टीचर हम लोग क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है और फिर स्टूडेंट क्या हो जाता है हम लोग का, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन सबमिट असाइनमेंट क्या हो जाता है, एक मैसेज होता है। ठीक है, वो मैसेज ही पास किया हम लोग के पास, स्टूडेंट फिर से टास्क परफॉर्म करता है। अब कंक्लूजन में आपको अगर बात करें, आपको लिखना है कि मैसेज पासिंग एक मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है हम लोग का कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसीव और इनपुट
जो भी होता है ना इनपुट पहले करते हैं हम लोग और फिर उसके बाद हम लोग को मैसेज मिलता है, ठीक है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं मैसेज पासिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले स्टैटिक डेटा मेंबर होता क्या है? स्टैटिक डेटा मेंबर एक क्लास का वेरिएबल होता है जो कि क्या करता है सभी ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर होता है, ठीक है? मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट होता है वो बनेगा सब किसके वेरिएबल से बनेगा? इसके ही स्टैटिक डेटा मेंबर्स का यूज़ करेगा, ठीक है? अगर सिंपल समझे तो स्टैटिक डेटा मेंबर क्या करेगा सिर्फ 1 कॉपी करेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर डेफिनिशन क्या बोल रहा है? A static data member is a class variable that is shared among all objects of the class, ठीक है? Only one copy of the static variable exists regardless of the number of the object created. यानी static data member क्या होता है? क्लास का वेरिएबल होता है जो शेयर करता है किसके ऑब्जेक्ट के बीच के क्लास को, ठीक है? इसमें क्या करता है एक कॉपी करता है स्टैटिक वेरिएबल को, ठीक है? एग्जिस्ट करता है और रिगार्डलेस जो भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वो क्या होता है अनलिमिटेड होता है, ठीक है? मतलब कॉपी एक ही होता है लेकिन वो अनलिमिटेड हो जाता है। अब देखिए सभी इसमें कैरेक्टरिस्टिक का बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि इसमें बोलता है इट इज कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट, यानी क्या होता है सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है कॉमन होता है, ठीक है? कौन? स्टैटिक डेटा मेंबर। फिर इसमें मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली वंस, यानी इसमें क्या होता है मेमोरी एक ही बार एलोकेट होता है। अब नेक्स्ट इसका इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोटिस कीजिएगा क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर होता है स्टैटिक डेटा मेंबर में तभी ये पॉसिबल होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट है इट मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, यानी क्या करता है ये क्लास के बाहर ये डिफाइन करना पड़ता है, कौन सा था स्टैटिक डेटा मेंबर। अब देखिए सिंटेक्स आपको बनाना है, सब में आपको सिंटेक्स लिखना ही है। एक क्लास करना है, उस क्लास का नेम टेस्ट हम लोग कर दिए, स्टैटिक यूज करना है कीवर्ड, इंट हम लोग क्या कर दिए काउंट कर दिए, और फिर क्लास को हम लोग क्या कर दिए बंद कर दिए। फिर एक बाहर हम लोग क्या किए इन टेस्ट नाम का एक काउंट स्कोप रिजोल्यूशन है, ठीक है? इसको काउंट इक्वल टू क्या कर दिए 0 कर दिया, यानी प्योर वर्चुअलिटी कर दिया इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है, वो तो स्टैटिक डेटा मेंबर था। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, ठीक है? स्टैटिक डेटा मेंबर इसमें देखिए डेफिनेशन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज बिलोंग्स टू द क्लास एंड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्लास का फंक्शन होता है जब ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जा सकता है उसको, ठीक है? ये फंक्शन सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, यानी ये सिर्फ अगर समझा जाए तो ये स्टैटिक डेटा मेंबर जो भी हम लोग का है ना उसी को एक्सेस कर सकता है। कौन सा? स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है? लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर जो था हम लोग को वो टोटल ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहा था जो भी है क्रिएट हो रहा था उसको सबको क्या कर रहा था मतलब एक्सेस कर ले रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है कि सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें देखिए डिफरेंस इतना ही है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है इट कैन बी एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर, यानी क्या करता है जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर हम लोग पहला वाला करे उसको ही क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग ए क्लास नेम, यानी इसको क्या करता है क्लास के नेम पे ही कॉल होता है, ठीक है? इट डज नॉट डिपेंड एनी ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या करता है सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करता है इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें आपको लिख सकते हैं सिंटेक्स में क्लास टेस्ट एक बना दिए क्लास नेम, पब्लिक में क्या कहते हैं स्टैटिक तो आपको कीवर्ड जोड़ना ही है। अब वॉइड क्या कर दिया डिस्प्ले नाम का फंक्शन को हम लोग बनाइए और फिर उसमें क्या किए स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर क्लास को क्या कर दिए बंद कर दिए। आउटसाइड द क्लास क्या कर दिया डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल कर दिया, किस लिए? स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए। अब बात करते हैं हम लोग इंस्टेंस मेंबर क्या होता है। देखिए एन इंस्टेंस मेंबर इज अ डेटा मेंबर और फंक्शन दैट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, यानी इंस्टेंस मेंबर वो मेंबर होता है जो कि हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग होता है, ठीक है? मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास उसकी अपनी कॉपी होती है इंस्टेंस मेंबर में, सीधा सी बात है। यानी लिखा है देखिए ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैज इट्स ऑन सेपरेट कॉपी, ठीक है? सेपरेट कॉपी होती है ऑफ इंस्टेंस मेंबर, यानी इंस्टेंस मेंबर के पास, सिंपल सी। अब इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मेमोरी इज एलोकेटेड सेपरेटली फॉर ईच ऑब्जेक्ट, यानी इसमें क्या होता है हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली मेमोरी क्या होता है एलोकेट होता है। इट इज एक्सेसेड यूजिंग ऑब्जेक्ट, यानी इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं एक्सेस किया जाता है ऑफ द क्लास में, ठीक है? चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट डोंट अफेक्ट अदर ऑब्जेक्ट, यानी क्या करते हैं जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट में कोई भी वन ऑब्जेक्ट में अगर चेंज करते हैं तो कोई भी डू नॉट मतलब चेंज करते हैं तो अफेक्ट नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट से, ठीक है? फिर इसका इट इज डिक्लेयर्ड विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड, यानी इसमें क्या करता है स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं होता है और इसमें क्या होता है चेंजेस जब हम लोग करते हैं एक ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकते दूसरे ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? जब भी हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है इसका। अब इसका कीवर्ड बात करते हैं इसका सिंटेक्स। तो इसमें तो फिर एक क्लास टेस्ट हम बना दिए, सिमिलर इसलिए रखे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। पब्लिक बनाए इंट एक बना दिए, इंस्टेंस डेटा मेंबर हम लोग का हो गया यही, आप फिर उसका इसको बंद कर दिए। अब एग्जांपल के लिए इसमें देखते ये तो सिंटेक्स हो गया। तो टेस्ट एक obj1 ऑब्जेक्ट1 ऑब्जेक्ट2 किए तो obj1 डॉट एक्स एक्स के डेटा को भी ये किया और फिर उसका एक्स के डेटा को ये भी किया और 20 कर दिया, ठीक है? यानी दोनों अलग अलग वेरिएबल थे लेकिन क्या किया डेटा मेंबर को एक एक्स को ही इनहेरिट किए। अब मान लीजिए एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर क्या
विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी एक्सेस कैसे कर सकते हैं स्टैटिक में डेटा मेंबर को बिना ऑब्जेक्ट के, यानी इसके लिए हम लोग क्या करना है, कोड लिखना है आपको। अब देखिए इसमें बिना ऑब्जेक्ट का हम लोग कोई भी एक्सेस स्टैटिक फंक्शन कैसे बनाता है, सबसे पहले हेडर फाइल को क्रिएट कर दिए आई यूजिंग नेम स्पेसिफिक बेसिक सिंटेक्स, एक क्लास, और क्लास का नाम क्या है, डेमो है। पब्लिक में हम लोग क्या कर दिए, जो डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक होता है, तो स्टैटिक वॉइड शो हम लोग का शो तो सब लोग को दिखता है ना, इसको हम लोग क्रिएट कर दिए, फिर इसको शो किए तो इसको दिखाना पड़ेगा स्टैटिक फंक्शन कॉल्ड, तो स्टैटिक फंक्शन को आया, इसका क्लास हम लोग कर दिए, बंद कर दिए। जैसे हम लोग क्लास को बंद किए तो इसमें क्या मेन के अंदर जाएगा ये डेमो डॉट स्कोप रिजोल्यूशन शो को कॉल करेगा, और कॉलिंग विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को कॉलिंग करेगा, ठीक है, और रिटर्न में क्या करेगा, जीरो। जैसे कॉल करेगा तो आउटपुट में हम लोग क्या स्टैटिक फंक्शन कॉल्ड हो जाएगा, बिना ऑब्जेक्ट स्कोप रिजोल्यूशन के हेल्प से हम लोग क्या कर दिए, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर दिए और हम लोग का कॉल आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बनाए बिना हम लोग फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका, और एक और करता है कि काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टैटिक मेंबर, यानी क्या करना है कि काउंट करना है हम लोग को बिना ऑब्जेक्ट नंबर के यूज किए हुए, ठीक है, स्टैटिक मेंबर के। तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है इसमें, कि आपको एक हेडर फाइल क्रिएट करना है आईओस्ट्रीम नाम का, फिर उसके बाद एक यूजिंग नेम स्पेस, और फिर उसके बाद क्लास टेस्ट नाम का आपको प्राइवेट में, आपको प्राइवेट क्या होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल उसी के पास डेटा होता है, तो स्टैटिक हम लोग का इंट काउंट हम लोग क्रिएट कर लिए। अब पब्लिक क्या होता है कि पब्लिक सभी लोग एक्सेस किए, तो इसमें टेस्ट हम लोग फिर बना लिए एक क्लास को, अब इसके बाद काउंट प्लस प्लस काउंट को हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है। अब जैसे बढ़ाए हम लोग तो स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले क्या कर दिया आप लोग को, तो जैसे मान लीजिए पब्लिक हम लोग बनाते हैं तो सब लोग को दिखना चाहिए, सी आउट हम लोग किए, उसका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाना होगा, तो काउंट को काउंट डॉट हम लोग कर दिए, ठीक है, और फिर उसका क्लास हम लोग क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब जैसे यहाँ पे सेमी कोलन है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बंद किए तो क्लास के बाहर, अब मान के क्लास के बाहर भी तो दिखाना पड़ेगा हम लोग को, तो इन टेस्ट और स्कोप रिजोल्यूशन से काउंट हम लोग क्या कर दिए, जीरो कर दिए। अब जैसे जीरो किए तो इंट मेन, तो टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, मेन के अंदर आप कॉल करना है, तो कॉल करना है टेस्ट टी1 टी2 और टी3, टेस्ट के जो भी तीन वेरिएबल हम लोग बनाए, और टेस्ट को हम लोग क्या कर दिए, स्कोप रिजोल्यूशन का हेल्प से हम लोग क्या करें, डिस्प्ले कर दिए बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए, ठीक है, और रिटर्न जीरो किया, फिर उसके बाद क्या किया, आउटपुट में हम लोग का क्या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना आया, तीन, तीन हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे, तीन हम लोग का क्रिएट हो गया। इसमें सिंपल है कि आपको देखिए, जब भी आपको काउंट अगर एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर जो काउंट स्टैटिक वेरिएबल है, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर काउंट प्लस प्लस करेगा। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो कॉल किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का कॉल किया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस प्लस हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात में हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इसका सब ऑब्जेक्ट सेम वेरिएबल, सब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सेम वेरिएबल शेयर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इसमें सभी ऑब्जेक्ट जो भी है तो सेम वेरिएबल शेयर कर रहा है। अब फिर उसके बाद इसमें क्या है कि स्टैटिक फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, यानी जो भी स्टैटिक है तो डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जितना टी1 टी2 टी3 है, वो सभी को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और फिर हम लोग का आउटपुट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है, शेयर नहीं करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सिंपल सी बात है, बिना क्लास की इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मान चलिए कोई भी हो जाए गायब, तो उसमें कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मान चलिए पूछ दिया जाए आपको कि तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर और इंस्टेंट मेंबर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए सिंपल आपको बोलना है, क्लास होता है एक में, इसमें तो स्टैटिक मेंबर में, इंस्टेंट मेंबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्टैटिक मेंबर एक ही कॉपी होता है, लेकिन इंस्टेंट मेंबर में क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी होता है। एक्सेस अगर करा जाए तो स्टैटिक मेंबर में तो क्लास में या ऑब्जेक्ट में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इंस्टेंट मेंबर में क्या किया जाता है कि एक्सेस ऑब्जेक्ट से किया जाता है। अब इसका कीवर्ड बात करते हैं, कीवर्ड स्टैटिक मेंबर में क्या करते हैं, स्टैटिक लगाते हैं, लेकिन इंस्टेंट में कोई कीवर्ड यूज नहीं किया जाता है। फिर पर्पस का बात करते हैं, शेयर डेटा किया जाता है, ठीक है, और स्टैटिक मेंबर में, इंस्टेंट मेंबर क्या कहता है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा किया जाता है। तो ये ओवरऑल आपका स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो अब बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन बात करें, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इन ए ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड, यानी इट मस्ट बी properly initialized, C++ provide a special member function called constructor, यानी जब भी C++ में एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, जो क्लास के अंदर होता है और जो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल होता हो जाता है, ठीक है, और डेटा मेंबर को वैल्यू देता है, इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। यानी इसका सिंपल इंट्रो आप दे सकते हैं ऐसे। अब बात करते हैं इसका डिफिनेशन, प्रॉपर डिफिनेशन आप क्या लिखिएगा, देखिए प्रॉपर बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर डिफिनेशन, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विद द सेम ऑफ नेम एज द क्लास नेम, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो किसके नेम पर होता है, क्लास के नेम पर ही उसका नाम होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, यानी इसको इनिशियलाइज मतलब शुरू में इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्लास के नाम पर ही इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है।
इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी जब ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंस्ट्रक्टर का नाम किसके नाम पर होता है, तो क्लास के नाम पर ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें इसका कि कंस्ट्रक्टर का यूज तब होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट का वैल्यू देना पड़ता है या रेडी करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग तीसरा हम लोग का है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो जाएगा। ठीक है। और प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। अब देखिए कोड के लिए हम लोग देखते हैं, मान चलिए एक कोड बनाता है क्लास स्टूडेंट, एक क्लास और स्टूडेंट फिर बना लिए हम लोग। अब इसमें क्या कहिए, इंट रोल नंबर किए, इंट, ओके ग्रीन से करता हूँ, ब्लैक रोल नंबर। ठीक है। इंट रोल नंबर किए, फिर उसके बाद पब्लिक के अंदर पब्लिक एक्सेस क्या किए इसके लिए कि पब्लिक हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट किए। ठीक है। और स्टूडेंट किए, जैसे स्टूडेंट किए तो रोल हम लोग क्या हो जाएगा, रोल इक्वल टू 1। अब इसका बंद कर दिया, क्लास बंद हो गया। अब समझते हैं इसको। रोल नंबर हम लोग क्या होता है, ये जो रोल नंबर है ये हम लोग का डेटा मेंबर होता है। रोल 1 क्या होता है, हम लोग का इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है। ये काम कंस्ट्रक्टर कर रहा है, रोल 1 का काम जो भी कर रहा है ये कंस्ट्रक्टर कर रहा है। अब इसमें देखिए अगर मान चलिए अगर स्टूडेंट S1 हम लोग क्रिएट किए मेन के अंदर, इंट मेन के अंदर स्टूडेंट अगर S1 क्रिएट किए, S1 का प्रॉपर्टी ले लिया, तो S1 हम लोग का जैसे बनेगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कॉल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, S1 डॉट स्टूडेंट, ये गलती से स्टूडेंट, ये जो गलती स्टूडेंट करते हैं मतलब अक्सर S1 डॉट स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। S1 डॉट हम लोग क्या करते हैं, ये रॉन्ग, अगर S1 डॉट स्टूडेंट नहीं करना है, ये कंस्ट्रक्टर मैन्युअली कॉल कर लेता है और लिखता है क्या, S1 जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होता है वो करता है। ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर का काम होता है सिंपल। तो ऐसे करके S1 जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए रोल को जो भी उसको कॉल करना है, ये नहीं कि स्टूडेंट S1 डॉट स्टूडेंट करना है, ये गलत हो जाएगा। तो ये सिंपल आपका सिंटेक्स हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कंस्ट्रक्टर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फीचर्स क्या होता है। तो इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास, यानी इसको क्या कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या करता है, पब्लिक में होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बाहर से क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स समझते हैं। मान चलिए एक क्लास हम लोग जो भी क्रिएट कर रहे हैं, क्लास किसके नाम से, तो मान चलिए इस बार टेस्ट नाम से क्रिएट किए। ठीक है। यही टेस्ट इजी होगा। अब प्राइवेट हम लोग कर दिए, प्राइवेट अगर किए तो हम लोग टेस्ट क्या करेगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा, रॉन्ग कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। इसका सही अगर लिखना है हम लोग को तो कैसे लिखना है, ये ऐसे आपको कभी नहीं लिखना है, ये तो आपका कंस्ट्रक्टर का हुआ। अब मान इसका सही लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लास एक टेस्ट बनाना है, क्लास टेस्ट जैसे बनाए तो इस क्लास नाम से हम लोग का टेस्ट बन गया। और पब्लिक हम लोग करना है, प्राइवेट कभी भी नहीं करना है। ठीक है। आपको अब पब्लिक होगा तभी कस्टमर कॉल करेगा, पब्लिक। और उसका क्या करेगा, टेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट बनाएंगे और टेस्ट हम लोग जो फंक्शन बनाया उसके बाद बंद कर देते हैं, हम लोग क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। तो ये आपका अप्रोच हुआ, ये आपका सही रूल हुआ, तो आपको यही लिखना है। ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए लिख दिया, फिर दूसरा बोल रहा है कि दे आर ऑटोमेटिकली इन्वोक वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी क्या करेगा, जैसे ही क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। यानी टेस्ट अगर T1 हम लोग कर दिए तो ये क्या करेगा, इन्वोक कर लेगा खुद ही, ऑटोमेटिक। ये कंस्ट्रक्टर का फायदा होता है। ठीक है। खुद कॉल करेगा। फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें लिखा है कि दे कैन नॉट बी रिटर्न वैल्यूज एंड डोंट हैव रिटर्न टाइप्स, यानी ये क्या कर कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। इसलिए कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब देखिए इसमें मान लीजिए इन टेस्ट हम लोग कोई भी क्रिएट किए तो उसमें क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। करेक्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका बात करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है नेक्स्ट इट कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी ये क्या करेगा कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब अगर वैल्यू ना हो तो क्या करेगा, तो पहले सबसे पहले सेट वैल्यू यूज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए वी कैन नॉट रेफर्स देयर एड्रेस, यानी ये करेगा उसके एड्रेस को क्या करेगा, रेफर नहीं करेगा। अब देखिए ये तो ओवरऑल हम लोग देख लिए आपका। अब सिंटेक्स के द्वारा समझते हैं इसको। मान के लिए अगर हम सिंपल एक क्लास हम लोग क्रिएट की, क्लास नेम। ठीक है। ये सिंटेक्स आपको लिखना है, अगर कुछ नहीं है तो ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो क्लास करना है, क्लास नेम करना है कंस्ट्रक्टर के लिए, फिर पब्लिक करना है और फिर पब्लिक प्राइवेट कभी भी नहीं। ठीक है। क्लास नेम और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बनाएंगे इनिशियलाइजेशन, जो भी आपको बनाना है इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग प्रोग्राम को, और फिर क्लास को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उसका इंट मेन में कॉल कर देंगे। तो आपको सिंपल क्लास नेम करना है, पब्लिक बना देना है, क्लास नेम यहाँ पे लिख देना है, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कमेंट, ये कमेंट होता है। ठीक है। कमेंट के द्वारा फिर क्लास को बंद करना है, सिंपल इतना ही लिखना है आपको कंस्ट्रक्टर के लिए, कुछ नहीं है तो।
अब ये कंस्ट्रक्टर का टाइप कौन-कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरा होता है हम लोग का कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी इसको क्या बोलते हैं पैरामीटराइज्ड या इनिशियलाइज़ेशन कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। और फिर इसका देखिए, इसमें 2 और भी होते हैं, कौन-कौन सा? तो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। किसका? तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का टाइप होते हैं, ठीक है? इन सभी टॉपिकों को हम लोग कवर करने वाले हैं। अब देखिए डिफ़ॉल्ट या नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक या पहले से सेट, ठीक है? नॉन पैरामीटराइज्ड या उसी का रूप होता है, तो इसका मतलब है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए टाइम पे कॉल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक, अब इसका डेफिनिशन देखिए, ए कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स इज़ कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी जिस कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं किया जाता है, उसे क्या, उसको क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि सिंटेक्स में एक क्लास हम लोग बनाए, एक टेस्ट नाम का कोड इसका है, ठीक है? पब्लिक किए, फिर इसका टेस्ट एक बना दिए, ठीक है? कोई भी पब्लिक करना है कंस्ट्रक्टर के लिए, सी आउट किए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किए, इसको कॉल कर दिए, ठीक है? इसको डबल कोट में लिखे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसका इंडेल नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर क्लास को हम लोग क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब इसमें समझते हैं कि जो हम लोग का स्टूडेंट S1 अगर कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग का स्टूडेंट अगर मान के मेन में जाकर S1 किए, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ है, वो S1 हम लोग का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट बनने के बाद वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? यानी इसमें लिखा है कि पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि पैरामीटराइज़ मतलब सिंपल होता है कि जिसमें पैरामीटर हो, वैल्यू पास किया हो, ठीक है? कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि वही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ करने वाला फंक्शन हो। अब देखिए, ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट आर्गुमेंट टू इनिशियलाइज़ डेटा मेंबर इज़ कॉल्ड पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर। यानी क्या होता है इसमें कि जिस कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास करके वैल्यू दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं इसको। मान के चलिए एक क्लास टेस्ट फिर क्रिएट किए, इंट ए किए, पब्लिक के अंदर हम लोग कर दिए, ठीक है? फिर टेस्ट में इंट एक्स कर दिए, ए इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर क्लास को हम लोग क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। जैसे बंद करेंगे तो हम लोग कॉल करेंगे, मान के लिए क्लास में जाकर हम लोग ए को, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है? या दूसरा अगर एग्जाम्पल समझिए, एक और आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ कि क्लास हमारा है एक स्टूडेंट नाम का, फिर उसके बाद स्टू हम लिख दिए, इंट अगर रोल नंबर हम किए, रोल नंबर आपको समझ में आएगा आसानी से, इसलिए मैं दे रहा हूँ। फिर पब्लिक हम लोग किए, पब्लिक जैसे किए तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेगा? अस2 अस2 यहाँ पे लिखते हैं इंट आर, इंटीजर आर वैल्यू लिया रोल नंबर के लिए, ठीक है? और रोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? रोल इक्वल टू आर, ठीक है? यहाँ बंद कर दिया, ओपन कर दिए। और मान के मेन में जाकर हम लोग कॉल, जैसे इंट मेन में जाकर ये करेगा S1 स्टूडेंट S2 डॉट, मतलब S2 S1, यानी 10 अगर वैल्यू दिया तो उसका रोल नंबर क्या हो जाएगा? 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है स्टूडेंट जो होता है हम लोग का इंट आर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इंट आर जो होता है हम लोग का, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। आर इक्वल टू 10 हम लोग क्या हो गया? ये वाला वैल्यू, ये हो गया वैल्यू पास किया गया, रोल आर हम लोग का जो दिया है ये वाला, तो ये क्या होगा? हम लोग का इनिशियलाइज़ेशन हो गया, समझ गए? इनिशियलाइज़ ऐसे करते हैं। रियल लाइफ में अगर समझे तो अगर बाइक खरीदते वक़्त हम लोग क्या करते हैं? कलर सिलेक्ट करते हैं, मॉडल सिलेक्ट करते हैं, यानी जब आपको चॉइस देते हैं तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही का एग्जांपल हुआ, ठीक है? अगर सिंपल में कंस्ट्रक्टर अगर विथ पैरामीटर अगर पास किया जाए, पैरामीटराइज्ड उसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, सिंपल में अगर समझे तो। अब टाइप 3 में आप देख के आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आता ही आता है, ठीक है? इसमें देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर में बोला है कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट कॉपिंग द वैल्यू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका सिंपल आपको मतलब ही चल रहा है, कॉपी मतलब क्या हुआ? नकल कर रहे हैं या डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है? तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाने वाले फंक्शन में क्या करना है? डुप्लीकेट बनाना। अब इसका जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं। जो कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है? इसका सिंटेक्स अब देखते हैं। अब कुछ नहीं आएगा तो जरूर सिंटेक्स से जरूर लिख के आइएगा, ठीक है? तो क्लास टेस्ट हम लोग बनाए एक इंट ना ए नाम का, ठीक है? पब्लिक किए, फिर इंट एक्स हम लोग कर दिए, ए इक्वल टू एक्स, यहाँ पे बंद किए। लेकिन फिर नेक्स्ट एक बनाए टेस्ट, और टेस्ट को एंड टी के साथ हम लोग किए, ए इक्वल टू टी डॉट ए कर दिए, और फिर बंद कर दिए। अब इसका सिंपल आप समझिए कि जब भी हम लोग कॉपी करेगा, किसी को कॉपी करेगा, जो हम लोग ए हम लोग बनाए हैं ना, इसी को कॉपी करेगा। सिंपल में एक और कोड देखते हैं ताकि आपको आसानी हो। फिर एक क्लास हम लोग बनाए यहाँ पर किसका? स्टूडेंट का, ठीक है? स्टूडेंट मतलब स्टू उसी को बोलते हैं, ठीक है? इंट हम लोग रोल नंबर किए ताकि आपको और आसान हो। फिर पब्लिक किए, कोई भी कंस्ट्रक्टर पब्लिक में करना है, अस2, ठीक है? और फिर इंट हम लोग क्या कर दिए? आर कर दिए, ठीक है? रोल नंबर जो भी है आर से डिनोट कर दिए, और फिर रोल नंबर हम लोग है इनिशियलाइज किए, यहाँ पर क्या? आर। इनिशियलाइज जैसे कि हम लोग, तो स्टूडेंट हम लोग का क्या करेगा? अस2 स्टूडेंट अस2, एंड के साथ एस हम लोग का जो है यहाँ पैरामीटर एक हुआ, उसका रोल नंबर इक्वल टू एस डॉट
रोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग मेन में जाकर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इंट मेन अगर मान क्रिएट किए, इंट मेन, अब इसमें स्टूडेंट S1 बनाए एक, S2 S1 पास किए कितना 10, फिर इसका स्टूडेंट S2 पास किए, S2 अगर S2 बात किए तो इसमें कितना पास किए, S1 पास किए, तो कॉपी क्या करेगा, इसके वैल्यू क्या कर लेगा, ये कॉपी कर लेगा। यानी सिंपल अगर समझे तो इसके वैल्यू को ये कॉपी कर लेगा S1 का वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे S1 हम लोग डिनोट कर दिए, तो इसे बोलते क्या करना, कॉपी कंस्ट्रक्टर करना, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, फोटो कॉपी जैसे मशीन होता है तो ओरिजिनल पेपर क्या करता है, डुप्लीकेट पेपर में कन्वर्ट करता है ना, इसी तरह यहाँ पर देखिए कॉपी कर लिया इसके वैल्यू को यहाँ पर, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कराता है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हम लोग कितने प्रकार का, दो प्रकार से हो सकता है, एक सैलो और एक डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं सैलो के बारे में। सैलो और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो देखिए सैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉपीज रेफरेंसेस टू ओरिजिनल एरेस बट एरे रिमेन सेम। यानी क्या होता है, ये सिर्फ एड्रेस को कॉपी कर होता है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट में सेम मेमोरी शेयर करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में अगर समझे, जैसे व्हाट्सएप हम लोग अकाउंट है, दो फोन्स में लॉगिन हो जाता है और डेटा सेम जगह से आ रहा होता है, ठीक है। अगर कंपाइलर डिफॉल्ट अगर सैलो कॉपी बनाता है तो रिस्क होता है, ठीक है, डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड अ ब्रांड ऑफ न्यू कॉपी ऑफ द एरे। यानी क्या करता है, डीप कॉपी में क्या होता है, अलग अलग मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है। और रियल लाइफ में अगर समझे, जैसे सेम फोटो एक गूगल ड्राइव में हम लोग एक पेन ड्राइव में सेव करते हैं, दोनों अलग अलग जगह पर स्टोर होते हैं, लेकिन क्या होता है, सेम फोटो होता है, ठीक है। ये आपका रियल लाइफ डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए जैसे कंपाइलर क्रिएट सैलो कॉपी फॉर एरे, यानी कंपाइलर जो होता है डिफॉल्ट में सैलो कॉपी को बनाता है ताकि डेंजरस हो सकता है, ठीक है, जो डेंजरस हो सकता है, और एक ऑब्जेक्ट चेंज करता है, यानी दूसरा भी चेंज कर सकता है। ये बहुत डेंजर होता है जब भी हम लोग कंपाइलर क्या करता है, सैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता है। फिर उसका अगर मान चले, वी नीड टू डिफाइन ऑन कॉपी कंस्ट्रक्टर व्हेन डीप कॉपी इज नीडेड, दैट इज व्हेन अ क्लासेस कंटेन पॉइंटर टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी। अब देखिए इसका मतलब अलग अलग अगर मेमोरी में एलोकेट होती है तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है। अगर सिंपल में समझेगा, डाटा भी अलग होता है, मेमोरी भी अलग होता है, तो सिर्फ हम लोग क्या करता है, कॉपी होता है। रियल लाइफ में समझे तो ये बताया ना मैंने कि एक गूगल ड्राइव में हम लोग फोटो को भी सेव करते हैं और पेन ड्राइव को भी सेव करते हैं, ठीक है। अब दोनों में अगर मान के डिफरेंस पूछे कि सैलो और डीप कॉपी में क्या अंतर होता है, देखिए आपको बोलना है कि सैलो कॉपी में क्या होता है, सेम मेमोरी होता है, लेकिन डीप में क्या होता है, डिफरेंट मेमोरी होता है। लेकिन अगर सैलो में बात करते हैं, रिस्की होता है, और डीप में क्या होता है, सेफ होता है। अब डिफॉल्ट में बात करें तो डिफॉल्ट क्या होता है, यूजर होता है, डिफॉल्ट होता है सैलो में, और डीप में क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है। फिर उसके बाद इसका सैलो में फास्ट होता है और डीप में क्या होता है, स्लाइटली स्लो होता है। तो ये आपका ओवरऑल आपका डिफरेंस दे सकते हैं। अब देखिए मानिए डिफरेंस बिटवीन पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर बहुत बार भी पूछा गया था, तो इसमें देखिए पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट यूजिंग पैरामीटर, यानी क्या करता है, इनिशियलाइज जब भी करता है ऑब्जेक्ट को किसके यूज से, तो पैरामीटर के यूज से, ठीक है, सिंपल सी बात है। पैरामीटर कॉपी क्या करता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, यानी क्या करता है, अनदर ऑब्जेक्ट को यूज कर क्या करता है, इसको इनिशियलाइज करता है। फिर असाइन वैल्यू टू डेटा मेंबर, यानी क्या करता है, डेटा मेंबर का यूज करता है, वैल्यू क्या करता है, असाइन करता है। लेकिन ये क्या करता है, कॉपी डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या करता है, कॉपी करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। टेक एज ए नॉर्मल पैरामीटर, ये क्या करता है कि नॉर्मल पैरामीटर को लेता है, लेकिन ये क्या करता है, टेक रेफरेंस ऑफ सेम क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्या करता है, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के रूप में लेता है। अब क्लास नेम इसमें होता है इंट ए होता है, इसका सिंटेक्स बात करते हो, इसमें क्या होता है, क्लास नेम होता है, क्लास नेम डॉट एंड के साथ इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए आप दे सकते हैं टेस्ट इंट एक्स, और इसमें क्या आ सकता है, टेस्ट, और टेस्ट के साथ आप एंड ऑपरेटर लगा के टी कर सकते हैं, तो ये आपको टेस्ट के लिए टी आप डिनोट कर दिए, ठीक है, टी पी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया कि आपका पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। अब बात करते हैं इसमें डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो देखिए डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला लिखा है कि a destructor is a special member function that is automatically called when an object destroy or goes out of the scope। और इसका देखिए नेक्स्ट लिखा है कि it means purpose to release memory and resources used by an object, यानी ये क्या करता है, ये क्या करता है, मेमोरी को क्या करता है, ये फ्री कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर, और फाइल क्लोज करता है और रिसोर्सेज को रिलीज करने लगता है। अब इसके बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी इसके फीचर्स क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कहते हैं। डिस्ट्रक्टर इज नेम एज अ सेम एज द क्लास नेम, यानी ये भी क्या होता है, क्लास के नेम पे ही होता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, टिल्डे एक साइन होता है, टिल्डे मैंने लिख दिया है, इसके द्वारा आपको जब भी डिस्ट्रक्टर ऐसे करके डिनोट करना होगा। इट डज नॉट हैव पैरामीटर, इसके पास कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी इसके पास कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होता है।
इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, यानी जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप को कॉल कर लेता है। अब इसका सिंटेक्स लिखना है आपको, तो कैसे करना है कि सबसे पहले आपको क्लास एक टेस्ट क्रिएट करना है, क्लास और क्लास नेम, फिर पब्लिक एक बनाना है, फिर इसका ये जो टिल्डे साइन है डिस्ट्रक्टर आपका कॉल कर दिया एक फंक्शन में, अब फिर इसका सी आउट में हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल, और हम लोग का फंक्शन क्या कर दिया, क्लास को बंद कर दिए। अब मेन में जाएंगे तो कॉल करेंगे हम डिस्ट्रक्टर को, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को डिस्ट्रक्टर हम लोग कॉल कर जाएगा। ये ओवरऑल आपका हो गया डिस्ट्रक्टर। अब माइकल पूछता है बहुत बार कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में अंतर क्या है, तो देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बनाने पर कॉल होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर कॉल होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसको इजी में समझिए। कंस्ट्रक्टर, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट को, तो इनिशियलाइज करता है कंस्ट्रक्टर, लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लीन अप करता है, मतलब क्लीन कर देता है डेटा को। इसमें क्या होता है कि नो साइन यूज होता है, यानी ये जो टिल्डे साइन होता है ना, तो इसमें कंस्ट्रक्टर में कोई यूज नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं डिस्ट्रक्टर में टिल्डे साइन यूज करता है डिस्ट्रक्टर में। अब नेक्स्ट बोलते हैं कि स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइफ, यानी इसका ऑब्जेक्ट का लाइफ क्या करता है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है डिस्ट्रक्टर में एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइफ, यानी लाइफ क्या करता है, एंड कर देता है। यानी अगर सिंपल अगर समझे तो कोई पैरामीटर नहीं होता है उसे डिस्ट्रक्टर बोलते हैं, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है उसे भी डिस्ट्रक्टर बोलते हैं, सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होता है और ओवरऑल इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टर साइन हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात किए कंप्लीट, मतलब जो भी हम लोग रिमेनिंग था, एक्सेस मॉडिफायर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, और नेक्स्ट हम लोग का जो कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर शैलो डीप सभी के बारे में हम लोग बात किए। यूनिट टू हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूनिट 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।